अपनी नई नवेली सांवली रंगत की पत्नी को देखकर उसका दिल बुझ सा गया। वो दिल को छू लेने वाली पत्नी चाहता था, मगर उसकी दुल्हन में तो कोई कशिश ही नहीं थी। उसके अंदर सर्द जंग का सिलसिला जारी था। दिमाग जैसे ऑफ हो रहा था। किताबों को अलमारी में रखने के बाद मानव बीना की तरफ पलटा और बोला, देखो मैं किताबी कीड़ा हूं, आपके लिए एक किताब चुनी है। बहुत ही दिलकश किताब है, उम्मीद है आप इससे भरपूर फायदा उठाएंगी। बीना झुके और धीमे लहजे से सिर्फ जी बोल पाई। बीना जवान, जज्बात, एहसासात रखने वाली लड़की थी। उसके व्यवहार को समझ गई और कपड़े बदलने के लिए कोने में पड़े सूटकेस का रुख किया और सफेद कॉटन का सादा सलवार कमीज निकाला और वॉशरूम के अंदर चली गई। और फिर दीवार के साथ लगकर अपने बेकाबू आंसुओं की झड़ी को न रोक पाई। खूब आंसू बहाकर सावर लिया और बाहर निकलने से पहले चारों तरफ दुपट्टा लपेटकर माथे पर हल्का सा घूंघट निकाल लिया। बाहर आई तो मानव जा चुका था, तो उसने ईश्वर से प्रार्थना शुरू कर दी और अपनी प्रार्थना को तसल्ली से पूरी की। अपने मुरमुरी हाथों को परमात्मा के सामने विनम्रता से जोड़ लिए। हे ईश्वर, मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत और उल्फत पैदा कर, मुझे उनकी नजरों में खूबसूरत बना दे। आंसू सारे बंद तोड़कर लगातार उसके सूती दुपट्टे को गीला किए जा रहे थे। एकदम आहट सुनकर उसने अपने चेहरे को रगड़ डाला और लपक कर बिस्तर पर पड़ी उस किताब को उलटना पलटना शुरू कर दिया। दोबारा से मानव ने नमस्ते करके उसके दिल पर दस्तक दी। फिर वही धीमा अंदाज और झुकी झुकी गर्दन से जवाब आया, जरा सुने मानव जी। बीना की बात सुने बिना ही मानव ने कहा, आपने खाना खाना है? मैं माँ को बोलता हूँ आपके लिए खाना गर्म कर देगी। बीना बोली, नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। मानव ने कहा, मुझे तो 2 दिनों की यात्रा की थकावट है और आप भी लंबी यात्रा से आई हैं, आराम करें। बीना किसी रोबोट की तरह उठी और बिस्तर के एक कोने में लेटकर खुद को अपने दुपट्टे में लपेट लिया और ईश्वर का नाम जपने लगी। उधर दूसरी तरफ भी यही सिलसिला जारी था। नींद के आसार दोनों तरफ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। बीना बार बार उस पॉइंट को सोचे जा रही थी कि क्या मेरी तस्वीर मानव को नहीं दिखाई गई, जबकि उनकी माँ ने मामी से खास आवेदन करके मानव को दिखाने के लिए ली थी। फिर आखिर क्या हुआ है जो इनकी आंखों में मेरे लिए किसी किस्म के जज्बात नहीं है? मुझे तो उन लोगों ने तस्वीर दिखा दी थी, पर अपने बेटे को क्यों ना दिखाई? मैं तो रिश्तों से तरसती रही हूँ। बचपन में माँ बाप की मृत्यु, न कोई बहन और ना कोई भाई, और अब पति मिला है, वो इतना करीब होकर भी कोसों दूर है। दिल में ठेस उठी और आंखों ने खुलकर बरसना शुरू कर दिया। दिल शिद्दते गम से निढाल था। अब वो उस रिश्ते से खुश नहीं है तो मैं कभी उनको मजबूर नहीं करूंगी। हाँ, अपने फर्ज जरूर पूरे करूंगी जो कि मेरे संस्कारों का हिस्सा है। रात के 2 बज रहे थे। बीना चुपके से धीमी चाल से कमरे से निकलकर वॉशरूम में गई। अच्छी तरह से चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे और वो खामोशी से ईश्वर के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने हाथ जोड़ लिए। फिर वही बरसात का सिलसिला और सीने में तड़प। कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन बेसुध अपनी परेशानी को दोबारा जिंदा कर दिया और खूब गिड़गिड़ाई, हे ईश्वर, मेरी इस आजमाइश को आसान कर। बेशक तू ही मुश्किल कुशा है। लंबी प्रार्थना के बाद दिल में सुकून महसूस होने लगा। इतने में सुबह के 5 बज गए। मानव तो न जाने रात के किस पहर नींद की गहरी वादियों में उतर चुका था। अब बीना इस उलझन में थी, मानव को उठाऊं या ना उठाऊं। इस सोच विचार के बाद बीना ने मानव के पांव को हल्का सा झिंझोड़ा, लेकिन वो घोड़े बेचकर सो रहा था। आखिर तीसरी कोशिश पर हड़बड़ा गया। आंखें मली तो देखा बीना बोली, सुबह हो गई है। मानव दिल ही दिल में खुश हुआ। चलो, मेरी पत्नी सुबह सवेरा उठने की तो पाबंद है। फौरन उठ खड़ा हुआ, हाथ मुंह धोकर मंदिर की तरफ रुख किया। बीना ने भगवद गीता पढ़ी। बीना के पढ़ने ने मानव को दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनने पर मजबूर कर दिया। इतनी खूबसूरत आवाज उसने आज तक न सुनी थी। वो दिल ही दिल में दाद दे गया। मानव कमरे में दाखिल हुआ तो तभी बाबा ने आवाज लगाई, जी बाबा बताएं क्या हुआ? वो बेटा, हमें लगता है हमें कल के प्रोग्राम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। सब ठीक तो है ना बाबा? थोड़ी देर पहले तुम्हारे फूफा जी का फोन आया था। तुम्हारी बुआ काफी बीमार है, इसलिए मुझे सीतापुर जाना पड़ेगा। बाबा, जैसे आप बेहतर समझे। माँ की आवाज आई, दीदी मोहिनी के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मेरा भी जाना बनता है। पर मानव की माँ यहाँ नई नवेली दुल्हन अकेली है, उसको घर की किसी चीज का पता नहीं है। बाबा बोले, मानव की माँ फिर से सोच लो। अरे आप क्यों घबराते हैं?
मेरा मानव है ना बीना का ख्याल रखने के लिए। ये सुनकर एकदम से बीना के दिल में ठेस उठी और चंद सेकंडों में माँ और बीना किचन में जा चुके थे। बाबा बोले, हमारी गैर मौजूदगी में तुमको बहू का खास ख्याल रखना है। इस बच्ची ने यतीमी की जिंदगी गुजारी है। बहू को थोड़ी देर बाहर ले जाना या एक चक्कर घड़ी का लगा लेना। सोचों में गुम मानव फौरन जी ही बोल पाया, अच्छा बेटा, हम अभी नाश्ते के बाद निकलेंगे। मानव दोबारा सोने के लिए तैयारी करने लगा, जबकि बीना सासू माँ के साथ गपशप में बिजी हो गई और साथ साथ हर चीज का मुआयना करने लगी। मामा के घर कितनी गुर्बत थी और यहाँ कितनी खुशहाली है। काश इन चीजों का मालिक भी मेरा हो जाए। मैं तो मानव के साथ होते हुए भी शायद अकेली रह जाऊंगी, क्योंकि उन्हें तो मेरे में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मानव ने 5 मिनट बाद रोकते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? जी मैं कपड़े धो रही हूँ। अच्छा, तो ये कपड़े धोने की मशीन किस खुशी में पड़ी है? सिर्फ घर की खूबसूरती के लिए? आपको पता है आप कौन है? जी मुझे पता है, मैं बीना हूँ। मानव हंसी छुपाने लगा। हवा के झोंके ने माथे पर आए बालों को उलझा दिया और साबुन वाले हाथों से उनको पीछे हटाया। मानव की हंसी छूट गई। ये क्या हाल बनाया हुआ है, अपनी शक्ल देखें आईने में जाकर। बीना ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन आईना नजर ना आया। छोड़े जी, आईने को मैं खुद साफ कर देता हूँ। और फिर पूछा, आपको खाना पकाना आता है? हैरान होते हुए जोश भरे अंदाज में बीना ने फौरन जवाब दिया, जी मुझे सब कुछ करना आता है। मानव बोला, फिर तो आपको मकान बनाने भी आते होंगे। ये सुनकर बीना की हंसी छूट गई और मानव ने भी जोर का कहकहा लगाया, मैं बाहर से नाश्ता लाता हूँ। बाहर से नाश्ता ना लाएं, मैंने तो पराठों के लिए मसाला और आटा तैयार कर रखा है। आप कुछ भूल रही हैं कि आप नई नवेली दुल्हन हैं, और नई नवेली दुल्हन आते ही घर के कामों को हाथ नहीं लगाती, बल्कि नखरे उठवाती हैं। ये सब मेरे माता पिता के दिए संस्कारों का असर है। और वैसे भी मुझे ठाली बैठना पसंद नहीं है। ठाली इंसान तो बुराई का घर है। मानव बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। अच्छा जी, जैसे आपकी खुशी। वो ये बोलता हुआ आगे बढ़कर बीना को मजबूती से थामने लगा और बोला, बीना आपके शौक मेरा कचूमर निकाल देंगे। अगर कोई हड्डी पसली टूट जाती तो बाबा ने मेरी हड्डियां भी तोड़ देनी थी, इसलिए होश के नाखून ले। बीना एकदम संभली और शर्मिंदगी से बोली, कोशिश करूंगी, आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जाए जाकर कपड़े बदल लें, मैं सब साफ करती हूँ। कमरे में आकर बीना ने लंबी सांस खींची, सूटकेस से सादा सा फिरोजी सूट निकाला, संवर लिया और सीधी किचन में पराठे बनाने लगी। बाहर देखा तो मानव कपड़ों को फैलाने में बिजी था। पराठे और चाय मेज पर सजाई और धीमे से अंदाज में मानव को पुकारा। अंदर आते ही मानव की नजर बीना के घटाव जैसे काले लंबे बालों पर पड़ी, जिनसे पानी की बूंदें मोतियों की तरह टपक रही थी। दिल ही दिल में बोला, सांवली तो जरूर है, लेकिन खूबियों से भरपूर है। दोबारा मानव ने पुकारा, आए इधर बैठे। कुर्सी खींचकर सामने बैठ गई। मेरी तरफ देखें, मानव ने नरमी से कहा। बीना ने एकदम नजरें उठाई और फिर फौरन नीचे झुका ली। आपको शुक्रिया के लिए बुलाया था। दोपहर के बाद हम इंडिया गेट घूमने जाएंगे और उसके बाद मंदिर जाएंगे। फिर मानव ने पूछा, आप पहले कभी दिल्ली आई हैं? जी कभी भी नहीं। फिर दोपहर के बाद नवविवाहित जोड़ा इंडिया गेट की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मानव ने खामोशी तोड़ी। आप बोलती बहुत कम है। जी मैं बोलती हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर। अच्छा, मुझे 1 से 100 तक गिनती सुनाइए। जी। मीना ने पूरी गिनती सुना दी। दोनों इंडिया गेट पहुंच चुके थे। फिर दोनों एक कोने में जा बैठे। बीना फिर से खामोश और सोचों में गुम। मानव ने सवाल किया, आप कितनी पढ़ी है और शादी से पहले क्या करती थी? प्राइवेट बीए किया है, घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। आपके पापा, उनको क्या हुआ था? मैं 2 साल की थी तो एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था और फिर मेरे मामा जी ने मेरे पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। थोड़ा चुप रहकर बोली, सुने, आपको मेरा सांवला रंग पसंद नहीं है ना? मैं ये कल ही जान गई थी। मानव ने जवाब दिया, बीना कल रात तक नहीं था, लेकिन आपके प्रार्थना करने और भगवद गीता पढ़ने ने मेरी नजरों ने आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बना दिया है। मुझे गर्व है कि मेरी पत्नी संस्कारी और ईश्वर से लगाव रखने वाली है, जो मेरी मजबूत नस्ल को परवान चढ़ाएगी। मैं दाद देता हूँ माँ बाबा की पसंद को। बीना, आप मेरी दुल्हन है। आप मेरी पाकीजा और अच्छे चरित्र की दुल्हन है।
जिसके बड़े संस्कारों ने मेरे दिल में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। दोस्तों, अपनी औलाद को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि कल को समाज में बुराई का खात्मा हो सके। एक औरत की शिक्षा एक खानदान की शिक्षा होती है। इंसान वही अच्छा है जिसकी सीरत अच्छी हो, ना कि सिर्फ शक्ल और सूरत। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।